पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड का खेल शुरू हो चुका है। अब देखिए इनके कई जर्नलिस्ट हैं जो ये बोल रहे हैं कि भई भारत ना कल रात को हमला करने वाला था। अब वो कल रात कौन-सी है, क्या नहीं है, उसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। लेकिन क्या कल रात को भारत पाकिस्तान को ठोकने वाला था? आइए देखते हैं क्यों? और आइए देखते हैं इसके पीछे है क्या? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये पुराना भी हो, नया भी हो, जो मर्ज़ी हो, दिस इज़ नॉट पुराना एज़ इन बहुत पुराना, ये मतलब रीसेंट वीडियो है। बट देखिए और सुनिए इस चीज़ को, उसके बाद थोड़ी-सी बात करते हैं। खबर भाई ये है कि कल रात को, अब ये मैं पिछले 24 घंटे की खबर आपको देने लगा हूं कि कल रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, उनके पास ये मुखबरी हुई है, उनके पास जो है वो अपने उनके सोर्सेस के जरिए जो है ये खबर पहुंची कि 2:30 बजे भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करने लगा है, हमला कह लें उसे, कुछ भी कह लें, कोई ना कोई ऐसी हैंकी पैंकी करने लगा है 2:30 बजे। मैं टाइम भी आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता अब ये गैबी ताकत थी या क्या था, लेकिन इस पूरे इलाके का वेदर खराब हो गया। याद है आपको कि कल रात को पूरे इस एरिया का जो है वेदर खराब हो गया। अब ये जब मैं वेदर खराब कह रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, इंडियन पंजाब, और ये जो पूरी बेल्ट है इसका वेदर खराब हो गया। और इसकी वजह, अब हो सकता है इसकी वजह से ये टल गया हो, या फिर पाकिस्तान के जो जहाज हैं वो भी एक्टिव हुए थे उस वक्त, और मेरी इतलात के मुताबिक ऊपर जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है वहां पे बड़ी सवेर किस्म की पेट्रोलिंग उस वक्त चल रही थी, तो जिसकी वजह से भारत ने फिर बैक ऑफ किया। ये क्या है? इसको समझना होगा हमको। देखिए ये चक्कर क्या है, पहले तो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है। कुछ ना कुछ एविडेंस बना देंगे। देखो जी बिकॉज़ ऑफ वेदर वी जस्ट मिस्ड इन दिस एंड दैट। ये क्या है? ये बेसिकली एक वो कहने की तकनीक है कि देखो जी भारत आके हमको तंग कर रहा है, भारत हमको मार रहा है, भारत हमारा पानी बंद कर रहा है। एक विक्टिम कार्ड खेलने की दुनिया के सामने जो एक कोशिश ये लोग कर रहे हैं, ये वो है। अब आई मीन इसके आर्गुमेंट्स डिबंक करना इतना ईज़ी है। कहता है कि भई एयर स्ट्राइक होने वाली थी, तो वेदर खराब हो गया इसलिए एयर स्ट्राइक नहीं हुई। चलिए ठीक है, माना जा सकता है, ओके, फॉर अ मोमेंट। भाई साहब हमारे पास लैंड फायर्ड मिसाइल्स भी हैं, अगर आपको हमको अटैक करना ही था, तो ज़रूरी थोड़ी है जहाज से आपको फायर करना है। एंड हमारी जो मिसाइल्स की रेंज है, उसमें पंजाब में आके फायर करने की ज़रूरत नहीं है हमको, हम दूर से कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर हमको पंजाब या कहीं पे भावलपुर या किधर पे अटैक करना हो आपके, आप मुझे ये बताइए गिलगिट-बाल्टिस्तान में जो साले जहाज घूम रहे हैं 800 किलोमीटर दूर, उनको यहाँ पहुँचते-पहुँचते कितना टाइम लगेगा? ये बेसिक सेंस तो है नहीं। दिस इज़ बेसिकली जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फर्वर। अब ये चक्कर क्या है, ये वर्ल्ड स्टेज के ऊपर ये जाके ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। एंड मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर एक फॉर्मर सिंगापुरियन एम्बेसडर से किसी बेवकूफ ने एक सवाल पूछा और सुनिए उसका क्या जवाब दिया सिंगापुरियन एम्बेसडर ने, आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद आगे थोड़ी और बात करते हैं। देखिए चक्कर ये है, बिफोर आई प्ले दिस वीडियो, दैट ये इनकी कोशिश है एक चीज़ दिखाने के लिए कि भई इंडिया इज़ द बैड दिस थिंग। सुनिएगा इसको। Other countries says, oh, Pakistan has become like this and that. But the public of Pakistan is facing a massive in trouble condition. After COVID, we have seen another partial lockdown in Pakistan because of US-Iran war. So what's your thoughts on this? Where Pakistan stand in the next 5 years in the future? Okay, I'll be very. Next 5 years has some dreams, but in any case, सुनिए ये फॉर्मर सिंगापुर के एम्बेसडर हैं। Blunt, right? Pakistan was very agile and very successful in taking advantage of a diplomatic opportunity, and that has gone some way to rehabilitate Pakistan diplomatically in the eyes of the US anyway. But wait. Yeah, but that doesn't feed the Pakistani people. Pakistan is a state that is teetering on the brink of failure. All right? Okay, it has been for some time. It hasn't quite fallen over, for which we all should be grateful. But the diplomatic success doesn't change that fundamental reality. And I don't think the US is going to lift whatever restrictions in totality it has on Pakistan. Other countries. ठीक है जी, तो ये एक बड़ा क्लियर सा सीन है यहाँ पर, जहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा समझ में आ रहा है आपको कि साहब चक्कर क्या है।
ये लोग एक कोशिश में हैं किसी तरह से जो एक सो कॉल्ड डिप्लोमैटिक विक्ट्री इनको मिली है, उसका फ़ायदा उठा के दुनिया में अपनी थोड़ी छाती पीटने का। और वो छाती पीटने से इनको क्या मिलता है? कहीं न कहीं से एक "ओरे पुअर पाकिस्तान, अरे रे डोंट वरी आई एम हियर फॉर यू। अरे नहीं, हम लोग सँभाल लेंगे, डोंट वरी।" आता कोई नहीं है। क्योंकि ये एक जियोपॉलिटिकल लेसन है, जो पाकिस्तान ने सीखा नहीं है कि भाई कोई किसी और के लिए नहीं लड़ता। साला अमेरिका इज़राइल के लिए आके लड़ नहीं रहा, तो तुम क्या सोच रहे हो? चाइना ईरान के लिए आके नहीं लड़ रहा, रशिया ईरान के लिए नहीं आके लड़ रहा, कोई नहीं लड़ता साहब दूसरे के लिए, आपको अपने आप लड़ना पड़ता है। तो इनकी कोशिश ये है कहीं न कहीं दुनिया की आँख में से थोड़ी-सी सिम्पैथी बनवाओ और कुछ ना कुछ चीज़ें लो। अब ये इंडस वाटर के जो ये गेम है, उसके साथ ये सारे वीडियोज़ डाले जाएँगे पब्लिक में कि ये देखो जी, ओह! इंडिया अटैक करने वाला है, इंडिया इज़ बिकमिंग एन अग्रेसर। इनका नैरेटिव वो है। इनको ये बताना है दुनिया को कि साहब इंडिया एक ऐसी जगह पे खड़ा है, जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भारत ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहा है, लेकिन देखिए पूरी तरह से पाकिस्तान को तहस-नहस कर रखा है और टेररिज़्म और ये सब चीज़ें। अब एक ये सवाल है जो मैं बार-बार पूछता हूँ और इस बारी भी यही पूछूँगा। भारत की पॉलिसी बड़ी सिंपल है। अगर कोई पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी करी यहाँ पर, पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा और यहाँ तक कि मुँह भी तोड़ा जाएगा। भारत की बड़ी सिंपल पॉलिसी है। यहाँ पर पाकिस्तान बोलता है उसके पास डॉसियर है, ये है जी, वो है जी, भारत बलूचिस्तान में कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है। सवाल यहाँ पर बनता है कि भैया आप कुछ करते क्यों नहीं हो? उड़ाओ अपने F-16 जंग फाइटर 17 ब्लंडर लगाओ अटैक भारत में। किसी घर-घुर को उड़ाओ, बोलो कि भई ये तो टेररिस्ट का कैम्प था। तुम्हारी औकात तो वही है। अफ़गानिस्तान में वही करते हो। कराची में आपके हमला हुआ, कराची में हमला होने के बाद आपने क्या बोला कि भई ये तो फितना है, हिंदुस्तान है। उसके बाद आपने वहाँ पर बंदा पकड़ा एक वन ऑफ द अटैकर्स, उसने बोला साहब मैं तो अफ़गानिस्तान से आ रहा हूँ, नगराहार में। अब नगराहार अफ़गानिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान के आईसिस के कंट्रोल के अंदर है। वो पूरा रीजन उसी के कंट्रोल के अंदर है और ये जैश वाले जो है, ये इधर-उधर से बंदे लेते हैं। तो पता चला कि साहब ये तो इसका तो अफ़गानिस्तान का वहाँ पर कुछ है। तो जाके फिर इन्होंने अफ़गानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी। भैया अगर आपके पास इतना दम है कि आप अफ़गानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर सकते हो, तो आओ करो भारत में। हम हाथ काट देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने बहुत सुना ये सब। और ये सुनने का एक ही नज़रिया है कि साहब कहीं न कहीं पाकिस्तान को दुनिया को ये दिखाना है कि साहब नहीं, देखो ऐसा है, हम तो भैया अच्छे बच्चे हैं। हम अच्छे बच्चे हैं और ये जो सो कॉल्ड एक डिप्लोमैटिक विक्ट्री ये दिखा रहे हैं, जैसे ये सिंगापुरियन एम्बेसडर ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब इससे पेट नहीं भरता। ये जो आपने कॉन्फ्रेंस करी है जिसके लिए मिलियंस डॉलर्स आपने खर्चे कर दिए हैं, लाखों करोड़ों डॉलर में, उससे आपको पानी नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान एक देश है जो पूरी पूरी तरह से झूठ पे बना हुआ है। उसका अस्तित्व ही झूठ है। अब उस अस्तित्व को सीधा करने के लिए ये ऐसे-ऐसे काम करते हैं जहां पर ये अपने आप को और अपनी पब्लिक को एक स्टोरी सुनाने की कोशिश करते हैं कि देखो जी, ऐसा है, अब भारत देखो हमको मारने आ रहा था, तो हमने अभी बचा दिया है, तो देखो हम फिर अभी आप आप समझ जाओ फिर पाकिस्तानी आर्मी कितनी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह ये अपनी पावर को कंसोलिडेट करके रखते हैं। इसके अंदर बड़ा एक सिंपल सी चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, ये जो रूमर्स हैं और ये जो बदतमीज़ियाँ हैं इनकी पाकिस्तानियों की, ये तो अभी और आगे चलेंगी। बिकॉज़ पाकिस्तान इस टाइम पे एक चीज़ बड़ी क्लियर चीज़ समझ चुका है, साहब कुछ और तो कर नहीं सकते। यहीं पर ही, ठीक है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ करो। तो आपको ये दिखेगा कि भई हर दूसरे दिन में एक विक्टिम कार्ड लेके ये खड़े होंगे कि देखो जी भारत ये करा रहा है। एंड यहाँ के देखिए इनके जर्नलिस्ट तो वैसे भी है बिकाऊ, ठीक है जी। बिकाऊ जर्नलिस्ट हैं, इसको जो मर्ज़ी बोलो, वो तो बोल देगा एंड वो आपको बोल के फटाफट हाँ जी सर, येस सर, इमीडिएटली सर, ठीक है, फटाफट उसने एक वीडियो बना देना है, ये करना है। अब ये वीडियो नया है, पुराना है, बट इट एक्चुअली टेल्स यू अ सर्टेन थॉट प्रोसेस इनसाइड पाकिस्तान कि ये देखिए इस डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन दैट नोट गाइस, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूज द क्यूआर या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स।
हमारी वेबसाइट www.thedevtalks को जरूर चेक करिएगा। उसके अंदर एक एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड और एप्पल दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसकी जो डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने लिखी हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे मेल करके पूछेगा एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।